आइए परमात्मा के पावन नाम का स्मरण कर मन वाणी को पवित्र करें। सब लोग प्यार से बोलें, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री
कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययप्रसादे लेभे गतिं मुदात्रिचितां ततोऽन्यं यकं वा दयालुं शरणं व्रजे शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादराय सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो। अब आप लोग शांत भी हो जाएं और सावधान भी हो जाएं। एक भी शब्द यदि आपने बीच में छोड़ दिया तो बात भली बात समझ में आएगी नहीं, क्योंकि मेरा स्वभाव मैं टू दी पॉइंट बोलता हूं, विषयांतर करके नहीं बोलता, कभी आदत नहीं है। राम जय श्री राम। हरि श्री राम। बिल्कुल शांत हो जाओ, फिर ध्यान से सुनो। देखो मेरे भाई बहन, एक बार किसी साधक ने श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को पत्र लिख करके ये पूछा कि जब तक समस्त पापों का नाश नहीं हो जाएगा तब तक परमात्मा नहीं मिलेंगे, तो किस उपाय से जल्दी समस्त पापों का नाश हो। तो माताओं बहनों, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने पत्रोत्तर में लिखाया कि आपने बात बहुत उत्तम लिखी है, मैं आपकी बात का आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, लेकिन ये बात हृदय से अभी निकाल दीजिए कि जब तक समस्त पापों का नाश नहीं हो जाएगा तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। इस बात को हृदय से निकाल दीजिए। और उपाध्याय जी महापुरुष ने संदेश दिया कि यदि आपके जीवन में भगवत सम्मिलन की लगन है, मातृशक्ति भी ध्यान दें, यदि आपके जीवन में परमात्मा से मिलने की बेचैनी है, उत्कंठा है, लगन है, तो महापुरुष ने संदेश दे दिया सरस कि आप चाहे जितने बड़े पापी हो आपको परमात्मा मिल जाए। और मैंने एक दिन सभा में निवेदन किया था, दोबारा सुन लो, केवल जीवन में लगन चाहिए, लगन अपने परमात्मा से, अपने भगवान से, अपने इष्ट से मिलने के लिए जीवन में केवल लक्ष्मी तिवारी लगन। चाहे जितने बड़े पापी हो आपको भगवान मिल जाएंगे, केवल लगन चाहिए भगवान से मिलने के लिए, बेचैनी, उत्कंठा। और लगन कैसी होनी चाहिए? शास्त्र में संदेश देता है जैसे मैया पार्वती के जीवन में भगवान शशांक शेखर से मिलने की लगन लगी। नारद जी महाराज ने कह दिया तपस्या करो तुम्हें भूत भावन आशुतोष मिलेंगे। तपस्या में रत हो गई माताओं बहनों, और सप्त ऋषि जाकर के परीक्षा लेने लगे। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम। सुनो पार्वती, ये जो भोलेनाथ है ना, ये अवगुणों के घर है।
और भगवान महाविष्णु है ना, गुणों के धाम है, लेकिन भगवती ने जवाब दिया, जेहि कर मन रम जाहि सना तेहि तेहि सन काम। और राष्ट्र को एक प्रकाश दे दिया, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी इसको लगन कहते हैं। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरों शंभु नत रहाऊं कुंवारी। एक बार मैं करबद्ध निवेदन करता हूं, मन में अशांति है भी आप लोगों, उसको शांत करो, फिर ध्यान से सुनो। बरों शंभु नत रहाऊं कुमारी, वर्ण करूंगी तो भगवान चंद्रमौली का, शशांक शेखर का, भूत भावन आशुतोष का नहीं, मैं कुंवारी रह जाऊं। चड्डा जी ये है लगन। और एक जन्म नहीं, करोड़ों जन्मों तक मेरा यही यत्न रहेगा, प्रयास रहेगा, कोशिश रहेगी कि वर्ण करूंगी भगवान भूष भावन आशुतोष का। तो शास्त्र भी मार्गदर्शन करता है, जेहि कर जेहि कर जेहि सत्य स्नेह हो, जेहि कर जेहि पर सत्य स्नेह हो, जेहि कर जेहि पर सत्य स्नेह हो, जेहि कर जेहि पर सत्य स्नेह हो, सो तेहि मिलहि ना कछु संदेह हो, सो तेहि मिलहि ना कछु संदेह हो, सो तेहि मिलहि ना कछु संदेह हो। सो तेहि मिलहि ना कछु संदेह हो, सोते ही मिलहि ना कछु संदेह हो। सो तेहि मिलहि ना कछु संदेह हो। जिसका जिसके प्रति हृदय में स्नेह होता है ना, उसको वो जरूर मिलता है। सज्जनों, मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि महापुरुष ने संदेश दिया, आप चाहे जितने बड़े पापी हो, यदि आपके जीवन में भगवत सम्मिलन की लगन है, उत्कंठा है, बेचैनी, एक बात कहूं लक्ष्मी तिवारी, भगवान केवल बेचैनी से मिले। भगवान के बिना रहा न जाए। मैंने सद्य स्वामी जी महाराज से ये पूंजी पाई है, सरस संभालो इसको। महापुरुष ने मां जाह्नवी के किनारे संदेश दे दिया कि भगवान के बिना रहा न जाए। परमात्मा के बिना प्राण निकलने लगे मुकेश जी, उसी दिन भगवान मिलेंगे, उसी दिन। क्यों मिलेंगे? इसमें एक बड़ी रहस्य की बात है। रहस्य की बात यह है कि भगवान मौजूद है सज्जनों, मौजूद, उनको लाना नहीं है, उनको बनाना नहीं है। परमात्मा वहीं विशाल बेटे मौजूद है जहां आप हैं, परंतु हमारी इधर दृष्टि नहीं है लक्ष्मी जी, नजर नहीं है हमारी, इधर दृष्टि नहीं है। माताओं बहनों, भगवान तो वहीं मौजूद है जहां आप हैं, वहीं परमात्मा मौजूद है। महापुरुषों ने साफ शब्दों में संकेत किया कि जो कहीं और कहीं ना हो, कभी और कभी ना हो, किसी में हो किसी में ना हो, किसी का हो किसी का ना हो, भगवान हो ही नहीं सकता। कोई ऐसी जगह ही नहीं जहां भगवान ना हो।
कोई ऐसी जगह ही नहीं माताओं बहनों जहां परमात्मा ना हो। केवल उनसे मिलने के लिए हमारे जीवन में लगन लग जाए, बेचैनी हो जाए कि मुझे तो भगवान से मिलना है। अब कोई हमारा सम्मान करे, अपमान करे, निंदा करे, स्तुति करे, शरीर रहे चाहे चला जाए, अगर ऐसी हिम्मत हो जाए ना भीम जी, तो भगवान उसी दिन मिलेंगे। मैं अभिमान नहीं करता चिरंजीव जी भर करके आप प्रश्न कर सकते हो मुझसे, जी भर कर। अभिमान नहीं कर रहा हूं, मैं महापुरुषों के चरणों में रहा हूं और उनसे जो सीखा है, जो पाया है, उनकी जो कृपा प्रसादी वही राष्ट्र में लेके घूम रहा हूं। न कुछ हम हंस के सीखे हैं और न कुछ हम रो के सीखे हैं, कुछ थोड़ा सा सीखे हैं तो किसी के हो के सीखे। केवल हमारे जीवन में लगन लग जाए कि मुझे भगवान से मिलना है। पाप बाधक नहीं है माताओं बहनों, पाप उसमें बाधक नहीं है। हमारे जीवन में लगन लग जाए, उत्कंठा हो जाए, बेचैनी हो जाए, भगवान के बिना रहा न जाए, भगवान के बिना प्राण निकलने लगे। ब्रजमोहन उपाध्याय प्राण, खेल नहीं है भाई, तमाशा नहीं। हमारे जीवन में एक भावना हो जाए, एक बेचैनी हो जाए कि मुझे तो ठाकुर जी से मिलना है, बस धुन लग जाए, एक लगन लग जाए, लड्ढच। समझने के लिए ध्यान देना। एक साधक एक महापुरुष के श्री चरणों में गया और उसने जाकर कहा कि महाराज भगवान जल्दी से जल्दी कैसे मिले? तो संत ने कहा कि भगवान के बिना रहा न जाए। फिर उसने प्रश्न कर दिया कि महाराज भगवान जल्दी से जल्दी कैसे मिले? तो संत ने कहा कि भगवान के लिए हृदय में बेचैनी पैदा हो जाए, व्याकुलता पैदा हो जाए। फिर उसने प्रश्न कर दिया सोनी जी के महाराज भगवान जल्दी से जल्दी कैसे मिले? तो संत ने कहा कि भगवान के बिना प्राण निकलने लगे। और एक बार और कह दिया कि महाराज भगवान जल्दी से जल्दी कैसे मिले अमित बेटे? तो संत ने कहा चल पहले स्नान करके आता हूं। और लेकर के संत उसको नदी में चले गए और ब्रजमोहन उपाध्याय जैसे उसने डुबकी जल में लगाई तो संत ने गर्दन पर हाथ रख दिया और दबोच दिया। बहुत देर तक सुदेश शास्त्री दबोचे रहे जल के अंदर। और इसके बाद गर्दन से हाथ हटाया, जैसे हाथ हटाया गर्दन बाहर निकली तो कहा महाराज मारने के लिए लाए थे क्या? कहा नहीं, मैं तेरे प्रश्न का जवाब देने के लिए लाया था। कहा महाराज मैं तो समझा ही नहीं। साधक ध्यान दें, मैं तो महाराज समझा ही नहीं। तो संत ने कहा कि बेटा जरा ये बताओ, जिस समय मैंने तेरी गर्दन को जल के अंदर किया उस समय तुझे परिवार याद आया कि कुटुंब याद आया कि संपत्ति याद आई? क्या याद आया है? आंखें सजल हो गईं लक्ष्मीकांत तिवारी और मुंह से निकला कि महाराज प्राण निकले जा रहे थे। लगता था किसी तरह से जल के बाहर गर्दन निकले तो प्राण तो बच जाए। संत ने आंखें नम करके नागौरी जी जवाब दिया कि बेटा इसी तरह से संसार से निकलने की जब जिंदगी में बेचैनी पैदा हो जाएगी, मान बड़ाई से बाहर कैसे निकलूं, ये वाह वाह से बाहर कैसे निकलूं, जिस दिन जगत से निकलने की बेचैनी हृदय में पैदा हो जाएगी उसी दिन भगवान मिल जाएंगे। उसी दिन क्यों? हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम प्रकट होहि मैं जाना, 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 प्रेम प्रकट होहि मैं जाना। प्रेम प्रकट होहि मैं जाना। परमात्मा हर जगह मौजूद है, कोई ऐसी जगह ही नहीं अमित बेटे मेरे लाल जहां भगवान ना हो। एक बात कहूं, एक बार किसी व्यक्ति ने सदैव स्वामी जी महाराज से प्रश्न कर दिया, बड़ा विलक्षण प्रश्न। कहा महाराज कण कण में भगवान है। और जैसे ही चड्डा जी कहा कि महाराज कण कण में भगवान है क्या, तो महाराज जी ने जवाब दिया कण कण में भगवान ये तो मान्यता है, लेकिन कण कण ही भगवान है ये सच है।
कण में भगवान ही तो मान्यता है माताओं बहनों, लेकिन कण ही भगवान है, ये सत्य है। बन गया आप अकेले सब कुछ और नाम धरा संसार, हरि की लीला बड़ी अपार, 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 प्रभु की लीला बड़ी अपार, प्रभु की लीला बड़ी अपार। बन गए आप अकेले सब कुछ, बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार, हरि की लीला बड़ी अपार, हरि की लीला बड़ी अपार, प्रभु की लीला बड़ी अपार, प्रभु की लीला बड़ी अपार, हरि की लीला बड़ी अपार। हरि की लीला बड़ी अपार। केवल हृदय में बेचैनी चाहिए अमित बेटे, पाप बाधक नहीं है। शास्त्र कहता है जा सुनाम भी बैसऊ नर कहाई, ओ जा सुनाम बिसहु नर कहाई, जन्म अनेक रचित जग कहाई, जग अनेक रचित अग कहाई, जन्म अनेक रचित जग कहाई, जग में अनेक रचित अग कहाई। एक बात कहूँ चड्डा जी, जिस जीवा से आप ये कहते हो कि मैंने जिंदगी में पाप किया, उसी जीवा पर भगवान के नाम को स्थान दे दो। साधक ध्यान दे, एक बार तो कहते हैं ना मैंने पाप किया, उसकी जगह कह दो राम। जासु नाम विवसौ नरकाई, गोस्वामी जी महाराज की लेखनी पर हम प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर सकते हैं। प्रदीप बेनीवाल बाबा ने साफ शब्दों में संदेश दे दिया, जासु नाम विवसौ नरकाई, जन्म अनेक रचित अगदाय। एक नहीं अनेक जन्मों के रचित पापों का नाश हो जाता है। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है माताओं बहनों, अनेक जन्मों के रचित पापों का नाश हो जाता है। तो हृदय से ये बात निकालो कि मैंने पाप किया, मुझे भगवान कैसे मिलेंगे, ठाकुर जी कैसे मिलेंगे। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पाप कृतमः, सर्वम ज्ञान प्लवेनयो ब्रजनम संतरिष्यसि। भगवान ने साफ शब्दों में घोषणा कर दी, पापेभ्यः अपचेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पाप कर्तमा, सुपरलेटिव डिग्री लगा दी सरस भगवान ने, सुपरलेटिव डिग्री। सबसे बड़ा पापी अगर अर्जुन तू सबसे बड़ा पापी, सुपरलेटिव डिग्री। नानक जी ध्यान दो, सुपरलेटिव डिग्री भगवान ने लगा दी, पाप कर्तमा। तो भी तू ज्ञान रूपी नौका पर बैठ करके इस संसार सागर को निसंदेह अच्छी तरह से तर जाएगा। माई बाप भगवान ने संदेश दे दिया, पाप कर्तमा। ग्रामर की दृष्टि से, व्याकरणी दृष्टि से सुपरलेटिव डिग्री है सुशील सर, आप सुपरलेटिव। एक बात कहूं, भगवान ने इस कलिकाल में अपनी प्राप्ति का साधन बहुत सुगम कर दिया है निरंजन बेटे, बहुत सुगम। इस कलिकाल में दुराचारी से दुराचारी, ब्रजमोहन उपाध्याय, दुराचारी से दुराचारी भी क्षण मात्र में धर्मात्मा हो जाता है। एक बार फिर मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, थोड़ा आप लोग ध्यान दो, ध्यान। इस कलिकाल में परमात्मा ने अपनी प्राप्ति का साधन बहुत सुगम बना दिया है। इस कलयुग में तो दुराचारी से दुराचारी भी अमित बेटे मेरे लाल वो क्षण मात्र में धर्मात्मा होता है। क्षण मात्र इसको कहते हैं, ये है, ये है, ये है। पद्म पुराण में एक कथानक है, आप लोग थोड़ा ध्यान देना। एक भद्र तनु नाम का व्यक्ति था माताओं बहनों, वो जन्म जन्मांतर से परम तपस्वी और भगवत परायण था।
लेकिन मुकेश जी क्या हुआ, दुर्दैव के योग से वेश्यागामी हो गया। और एक दिन उसके पिता का श्राद्ध था, तो उसकी सती साध्वी पत्नी ने कहा कि देखो आज आपको नियम से रहना है, आज पिताजी का श्राद्ध है। लेकिन उसने पत्नी की बात को तो माना नहीं लड्डा जी, और वेश्या के पास वकील साहब जाकर खड़ा हो गया और अपने प्रेम की जैसे उत्कट कहानी व्यक्त की, उसी समय उस वेश्या ने फटकार लगाई, चला जाए यहां से। तो ब्राह्मण है रमेश जी, शास्त्री प्रमाण, तू ब्राह्मण है, अपने पिता के लिए एक साधारण सा नियम तू नहीं निभा सकता, तो मेरे लिए जीवन में क्या करेगा, चला जाए यहां से। और मैंने संतों के स्त्री मुख से सुना है हरगोविंद सर्राफ, जब संसार का तमाचा व्यक्ति के जीवन में लगता है ना, तब उसके कदम भगवान की तरफ बढ़ जाते हैं। संसार का तमाचा, जब सब जगत का तमाचा लगता है ना, तो जीव के कदम है जगदीश की तरफ बढ़ जाते हैं। सरस जी सिर झुकाया, प्रणाम किया, गुरु स्वीकार कर लिया वेश्या को और चल पड़ा वहां से। मार्कंडेय जी महाराज तप में रत थे और जाकर के दिल का दुख रो दिया, और जैसे दिल का दुख रोया ना, संत हृदय नवनीत समाना, चित्त पिघल जाता है। अमित बेटे, मार्कंडेय जी महाराज ने कहा कि भद्रतनु अब तुम्हारा कल्याण जरूर होगा, लेकिन मेरे पास तो समय है नहीं। बगल में दांत जी महाराज है, उनके चरणों में चले जाओ, अब तुम्हारा कल्याण जरूर होगा। अंकित बेटे मेरे लाल ध्यान देना। और वो दांत जी महाराज के श्री चरणों में माताओं बहनों चला गया और दिल का दुख रो दिया, महाराज मेरा कल्याण कैसे हो। एक बात कहूं चिरंजीव जी, आज संतों के पास भी लोग जाते हैं ना, तो नाशवान चीज की बात करते हैं। भगवान के भी चरणों में जाएंगे तो नाशवान चीजों की मांग करते हैं। कभी ये नहीं पूछेंगे कि मेरा कल्याण कैसे हो, मेरा उद्धार कैसे हो, परमात्मा के चरणों का प्रेम कैसे मिले, ये नहीं पूछेंगे। हमारे शरीर में अमुक रोग है महाराज जी, कोई दवा। अरे भाई मैं MBBS डॉक्टर नहीं हूं। शरीर को जितना सुख दुख मिलना होगा माई बाप मिल करके रहेगा प्रारब्धानुसार। आप इलाज कराओ, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन शरीर को प्रारब्धानुसार जितना सुख मिलना जितना दुख मिलना वो मिल के रहेगा। सुशील सर्रा, ये पूछो कल्याण कैसे, उद्धार कैसे हो, भगवान के चरणों का प्रेम कैसे मिले। आज घरों में बालकों को भी ये शिक्षा नहीं दी जा रही है, बालकों को भी ये शिक्षा नहीं दी जा रही माताओं बहनों कि बेटा तुम सच्चे हृदय से परमात्मा को याद करो, भगवान का भी भजन करो, परमात्मा को भी याद करो, भगवान को प्रणाम करो। ये शिक्षा नहीं देंगे। माँ तो पिता बालकनी बुलावे,
सिद्धेश स्वामी जी महाराज कहा करते थे सरस कि बच्चों का लोक और परलोक दोनों समझ जाए, ये माता पिता को करना चाहिए कि उनका लोक भी समझ जाए और परलोक भी समझ जाए। शाश्वत कहाँ है? शाश्वत आउट के इधर इधर, ये देखो बालक है, देखो इसको, उधर को मुंह करो, सबको प्रणाम करो। इस्कॉन में इसका एडमिशन हुआ है, इस्कॉन में। अरे माता पिता वो धन है जो अपने बेटे को भगवान के सन्मुख कर दें। लक्ष्मी तिवारी वो माँ बाप धन है, वो माता पिता धन है जो अपनी संतान को परमात्मा के सन्मुख कर दें। पेट भरे सोई धर्म सिखाओ। अरे इन बालकों को भगवान में लगाओ, परमात्मा में लगाओ। जीवन का लक्ष्य क्या है? हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? हमें भगवान ने जगत में क्यों भेजा है? सज्जनों, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, आप संसार में कितना भी बना लेना, प्रदीप बेनीवाल जी मेरी तरफ आंखें करो, संसार का काम बिगड़ेगा तो बिगड़ेगा और माई बाप बनेगा तो भी बिगड़ेगा। आप कितना भी मना लो, लेकिन अगर आपने परमात्मा का भजन कर लिया, बच्चों को भी भगवान में लगा दिया, परिवार के सदस्यों को परमात्मा में लगा दिया, तो मैं सच कहता हूं आपका जगत में आना सफल हो जाएगा। ये संसार के संबंध, इनकी सार्थकता तभी सिद्ध होती है जब एक दूसरे को भगवान में लगा दो। मैं से माता पिता को व्यासपीठ के माध्यम से नमन करता हूं। उन्होंने इतनी हिम्मत की, इतनी हिम्मत कि बच्चे को भगवान के सन्मुख किया। जाओ बेटे बैठो अपनी जगह। तो संतों के पास भी जाओ तो ये भावना लेके जाओ, ये प्रश्न लेके जाओ कि मेरा कल्याण कैसे हो। आज दांत जी महाराज के चरणों में दिल का दुख रो दिया भद्रतनु ने। दांत जी महाराज का चित्त पिघल गया अंकित बेटे। और एक बात और कह दूं, हमारी दशा को देख करके अगर किसी संत का चित्त पिघल जाए ना तो निहाल हो जाओ लक्ष्मी तिवारी, निहाल। हमारी दशा को देख करके सुदेश शास्त्री, हमारी दशा को देख करके अगर किसी जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महापुरुष का चित्त पिघल जाए निरंजन बेटे तो निहाल हो जाओ, निहाल। आज चड्डा जी संत के नेत्र सजल हो गए। कहा भद्रतनु तुम चिंता न करो, तुम्हारा कल्याण जरूर होगा। और सच्चे हृदय से पूजा बता दी भगवान की, अर्चना बता दी, वंदना बता दी, साधन बता दिया। अब भद्रतनु तो सच्चे हृदय से भगवान में लग गया। ब्रजमोहन उपाध्याय सच्चे हृदय से। अब देखो भगवान की लीला, कुछ ही दिनों में परमात्मा प्रकट हो गए और भगवान ने भद्रतनु के हृदय से लगाया। भीमसेन वेश्यागामी हृदय से लगाया और अपना मित्र बनाया, अपना मित्र। आज संसार में लोग कह देते हैं अरुण तिवारी के संसार मेरा आदर करता, संसार धूल आदर करता है। संसार क्या आदर करेगा? भक्त का आदर भगवान करते हैं, भक्त का आदर परमात्मा करते हैं। माई बाप, ये संसार आदर क्या करेगा? संसार आपको पराधीन बनाएगा, गुलाम बनाएगा, लेकिन भगवान किसी को पराधीन नहीं बनाते, किसी को गुलाम नहीं बनाते। सरस शास्त्री प्रमाण भगवान अपने समान बनाते, अपना मित्र बनाते, अपना सखा बनाते। आप श्री रामचरितमानस में दृष्टि डालना प्रमोद जी, ये सुग्रीव भोगी है और विभीषण जी महाराज साधक है, निषाद राज सिद्ध है, लेकिन ब्रजमोहन उपाध्याय शास्त्र में संदेश देता भगवान ने तीनों को मित्र बनाया है, तीनों को। ये सुग्रीव भगवान के सामने जाके खड़ा हो गया। माताओं बहनों, मुंह से क्या निकला? सब प्रकार करी हूं सेवकाए, सब प्रकार करी हूं सेवकाए, सब प्रकार कहूं सेवकाए, सब प्रकार करी हूं सेवकाए। जेहि विद मिले जानकी आए, जेहि विद मिले जानकी आए, जेहि विद मिले
चिरंजीव जी भगवान मैं हर तरह से यत्न करूंगा, प्रयत्न करूंगा, प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा जानकी मिल जाए, लेकिन धन्य है राघव माताओं बहनों। मेरे ठाकुर जी के मुंह से क्या निकला? सखा सोच त्यागहु बल मोरे और सब विधि घटब काज मैं तो। सुदेश शास्त्री सुग्रीव है जीव, जितनी शक्ति थी प्रदर्शन कर दिया, लेकिन भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था, भगवान सर्व समर्थ हैं। परमात्मा ने कहा मित्र सुग्रीव तुम अपना लोक और परलोक सब मेरे भरोसे छोड़ दो, मैं तुम्हारा लोक भी संवार दूंगा, परलोक भी संवार दूंगा। लेकिन देखो तो जीव का स्वभाव, अजय जिंदल मेरी तरफ आंखें करो, भोगों में रत हो गया। ये जीव का स्वभाव है, भोगों में रत हो गया। अब राम कुमार जी भगवान की दृष्टि गई कि इसको पत्नी मिल गई, राज्य मिल गया, ये तो भोगों में रत हो गया, मेरे कार्य का विस्मरण करके बैठ गया। भगवान आवेश में आकर के और चिरंजीव जी तरकस की तरफ ऐसे हाथ बढ़ाएगा, जिस बाण से मैंने बाली को मारा है ना उसी से इसका हनन करूंगा। लक्ष्मण बगल में खड़े थे, कहा महाराज आप इतना कष्ट क्यों करोगे, ये काम तो मैं ही करूंगा। तो भगवान ने क्या कहा? नहीं नहीं, भय दिखाए लयावहु तात सखा सुग्रीव, भैया उसको मार मत देना। आप जरा विचार करो, चिंतन करने लगता हूं तो आंखें नम हो जाती। माताओं बहनों, भोगी है सुग्रीव, भोगी है, भगवान के कार्य का विस्मरण करके बैठ गया। लेकिन परमात्मा की दयालुता देखो, भगवान ने कहा नहीं लक्ष्मण मार मत देना, भय दिखाए लयावहु तात सखा सुग्रीव, वो मेरा मित्र, उसको ले मारो मारो, डरा दो उसको, डरा धमका दो, मारो मत, मेरा मित्र है, मेरा मित्र है। इतनी विलक्षण बात है अनिल दुबे, अगर नेत्र चले जाएं आपके उधर और मन चला जाए तो निहाल हो जाओ, निहाल। भगवान का ये स्वभाव है, भगवान का स्वभाव अपने समान बना देते हैं, अपना मित्र बनाते हैं, अपना सखा बनाते हैं। भगवान किसी को भी मदन जोशी गुलाम बनाते ही नहीं, पराधीन बनाते ही नहीं। भगवान ने हृदय से लगाया, भद्रतनु को अपना मित्र बना लिया और अपने समान ही पीताम्बर दे दिया और सज्जनों माला दे दी, और वो पूरे साजबाज के साथ रहने लगा। और जैसे साजबाज के साथ में देखा दांत जी महाराज ने तो विचार करने लगा कि ये क्या पूर्व जीवन में चला गया। और एक बात और कहूँ निरंजन बेटे, ध्यान देना, गुरु वही श्रेष्ठ होता है जिसकी दृष्टि हमेशा शिष्य की तरफ रहती है, वो गुरु श्रेष्ठ होता है, हमेशा शिष्य की तरफ। वर्षों न मिले शिष्य, वर्षों न मिले माताओं बहनों, वर्षों न भेंट हो, लेकिन सदगुरु वही होता है, सदगुरु वही होता है जिसकी दृष्टि अमित बेटे मेरे लाल हमेशा शिष्य की तरफ रहती है, वो गुरु होता है। मुंह से निकल गया कि बेटा भद्रतनु क्या तुम पूर्व जीवन में चले गए? और जैसे कहा कि बेटा भद्रतनु तुम पूर्व जीवन में चले गए क्या? आंखें सजल हो गई भद्रतनु की। कहा नहीं प्रभु, नहीं भगवान, नहीं गुरुदेव, जिसकी आपने सेवा पूजा बताई उन्हीं की आज्ञा से ये सब हो रहा है। इतना सुनते ही शरीर की रोमावली खड़ी हो गई दांत जी महाराज की, ब्रजमोहनोपाध्याय, और विचार करने लगे मुझे इतने दिन तपस्या करते हो गए, अभी तक भगवत दर्शन नहीं हुए, और इसको ठाकुर जी इतनी जल्दी कैसे मिल गए? तो दांत जी महाराज ने भद्रतनु से कहा कि भद्रतनु मुझे भी ठाकुर जी के दर्शन करो। और एक बात कह दूं रामेश्वर, संसार में गुरु वही श्रेष्ठ है जो शिष्य को भगवान से मिला जाए, वो गुरु श्रेष्ठ है। और जो अपने में लगा दे कोरी ठगाई है, कोरी ठगाई, कोरी। संसार में गुरु वही श्रेष्ठ है, मात्र शक्ति ध्यान दे जो परमात्मा से मिला दे, भगवान का विश्वास हृदय में पैदा कर दे, भगवान से साक्षात्कार करा दे, वही गुरु संसार में श्रेष्ठ है। और जो अपने में लगा ले, हमारा ये लॉकेट ले लो, हमारा ये फोटो ले लो, रामकृष्ण को घर से हटाओ, ये जन्मने मरने वाले, हमारी ही पूजा करो, हमारी ही आरती करो, कोरी ठगाई। ये मलमूत्र बनाने की फैक्ट्री है वकील साहब, इसमें भगवान का भोग लगाया हुआ प्रसाद डाल दो, आपको पता चल जाएगा क्या बनेगा। आप इसमें गंगा जल डाल दो माई बाप, आपको पता चल जाएगा क्या बनेगा। मैं गुरु की निंदा नहीं कर रहा हूँ, रमेश जी सावधानी से सुनना, व्यासपीठ से मैं गुरु की निंदा नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं पाखंड की निंदा कर रहा हूँ। आज गुरु के नाम पर पाखंड हो रहा है, पाखंड। गुरु बंदनीय है, गुरु पूजनीय है। अरे गुरु का स्थान तो भगवान से भी श्रेष्ठ माना गया, लेकिन किस गुरु का? जो भगवान में सच्चे हृदय से लगा दे, परमात्मा से साक्षात्कार करा दे, भगवान से मिला दे, उस गुरु की महिमा है। कहने के मन में आ रही चिरंजीव जी कहूं,
आज जानते हो आश्रमों में जाओ तो गुरु जी की नजर कहाँ रहती? चेले के हाथ की तरफ की। लाया क्या है? हाँ, ये लाया क्या इधर नजर रहती है माई बाप। अभी मैं मध्य प्रदेश से आ रहा हूं, मध्य प्रदेश से। वहां एक बड़े अच्छे साधक है जिनका नाम सुरेश है। बड़े अच्छे साधक हैं सर, बहुत विनम्र। और वो मेरे कमरे में अचानक आ गए, लक्ष्मीकांत तिवारी, और आंखों में आंसू भरे थे। बोले स्वामी जी एक बात से मेरे हृदय में अशांति हो रही। मैंने कहा क्या हुआ? बोले गुरु जी का फोन आया। तो मैंने कहा प्रणाम। तो बोले क्या प्रणाम प्रणाम करता, कभी 500 रुपए भी नहीं भेजता। मैंने कहा सुनिए, जो हमसे कुछ भी चाहता है, मैंने कहा सुरेश ध्यान से सुनो, जो हमसे कुछ भी चाहता है, मैं सच कहता हूं माई बाप, वो हमारा गुरु नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दांव, दोनों डूबा परशुराम, बैठ पत्थर की नाव। चेला तो दे के राजी है, गुरु जी ले के राजी। अब दोनों डूबेंगे। सतीश शर्मा मेरी तरफ आंखें रखिए, दोनों डूबेंगे, दोनों बच नहीं सकते, दोनों डूबेंगे, क्योंकि चेला दे के राजी और गुरु जी ले के राजी है। अब चेले ने तो 10-20 लाख 25-50 लाख रुपए कमाए, कैसे झूठ कपट बेईमानी जालसाजी इनकम टैक्स सेल टैक्स की चोरी करके। अब वो तो अनीत का धन है सरस। अब हृदय में अशांति पैदा की है तो मन में भाव क्या पैदा होता? 2 लाख रुपए गुरु जी के चरणों में रख दूं और गुरु जी मेरा सारा पाप माफ करके नष्ट कर देंगे और हमें निहाल करेंगे। दोनों डूबेंगे, दोनों दोनों दोनों। हरई शिष्य धन शोक न हरई, 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 सो गुरु घोर नरक मह परई, सो गुरु रख मह परई, सो गुरु घोर नरक मह परई, सो गुरु रख मह परई, सो गुरु घोर नरक मह परई। सो गुरु रख मह परई। यहाँ कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनके हृदय में बेचैनी पैदा हो रही होगी, अब कहाँ जाऊं, टिकट तो बन ही गया है, अब कैसे जाऊं। लेकिन देखो, मैं फिर कह रहा हूं, मैं गुरु की निंदा नहीं कर रहा हूं। मैं स्वयं दीक्षित हूं माई बाप, मैं गुरु की निंदा कैसे कर सकता हूं? मैं स्वयं दीक्षित हूं, स्वयं संन्यास दीक्षित हूं, स्वयं। और एक ऐसे विद्यापीठ से दीक्षित हूं जहां स्वामी विवेकानंद ने भी शिक्षा प्राप्त की है, वहां जाकर के। मैं गुरु की निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, थोड़ा आप लोग ध्यान दो। गुरु गोविंद दो खड़े का केला गोपाल, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अरे भाई, गुरु गोविंद दो खड़े, प्रदीप बेनीवाल, गुरु गोविंद दो खड़े। वहां गुरु की महिमा है कि मेरे गुरु इतने समर्थ हैं जिनके बगल में गोविंद खड़े हैं। तो आज क्या हो रहा है? गुरु जी को खड़े हैं, गोविंद का पता ही नहीं। गुरु गोविंद दो खड़े, दो गुरु गोविंद दो खड़े। वहां गुरु की महिमा है कि इतना समर्थ है गुरु निरंजन बेटे, इतना समर्थ है जिसके बगल में अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक खड़ा हुआ, उस गुरु की महिमा है। अब आज क्या हो रहा है? ठगाई हो रही है। गुरु जी तो खड़े हैं और गोविंद का पता ही नहीं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। मैं नमन करता हूँ, भावना बढ़िया है, लेकिन ध्यान देना अमित बेटे, ये शिष्य के हृदय का भाव है। ये शिष्य के हृदय का भाव है कि मेरे गुरु जी ब्रह्मा विष्णु और महेश के समान है। लेकिन जरा बताना श्याम सुंदर जी, अगर गुरु जी ब्रह्मा विष्णु महेश बन के बैठ जाए तब? ये शिष्य के हृदय का भाव है कि मेरे गुरु जी ब्रह्मा विष्णु महेश के समान है।
आप गुरुजी ब्रह्मा विष्णु महेश बन करके बैठ गए तो वहां तो नानक जी कोरी ठगाई है। जैसे शास्त्रों में उल्लेख है कि पत्नी के लिए पति परमेश्वर के समान है, और पति क्या करें, सुबह सुबह ली की जीन्स पहन के मोंटे कार्लो की टी शर्ट पहन के खड़े हो जाए, मेरी आरती उतारो। क्यों? हम परमेश्वर हैं। थोड़ा आप लोग ध्यान दो, ध्यान। अब हमारी आरती उतारो क्योंकि हम परमेश्वर हैं। अरे भाई, ये पत्नी के हृदय का भाव है अमित बेटे कि मेरे पति परमेश्वर के समान है, और पति ही परमेश्वर बन के बैठ जाए। इससे बाहर निकलो, इससे बाहर। गुरु जगत में वही श्रेष्ठ है जिसकी नजर हमेशा शिष्य की तरफ रहती है और कोई भी अपेक्षा नहीं रखता किसी तरह की। एक बात मन में आ गई, लक्ष्मीकांत तिवारी, हमारे सदैव स्वामी जी महाराज ने हमको यही शिक्षा दी है, हमेशा सत्संग में यही संदेश दिया है कि मेरे साथ रहने वाला अगर किसी के सामने हाथ फैलाता है तो साधु तो आई नहीं, मनुष्य भी नहीं है। हमें ये शिक्षा मिली है, हमें ये शिक्षा मिली है महापुरुष से कि मेरे साथ रहने वाला अगर किसी के सामने हाथ फैलाता है तो वो साधु तो है ही नहीं, माई बाप मनुष्य भी नहीं। जो हमसे कुछ भी चाहता वो हमारा गुरु कभी नहीं हो सकता। तो ये जो संसार में संबंध, इनकी सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब एक दूसरे को भगवान में लगा दें। दांत जी महाराज ने कहा कि भद्रतनु मुझे भी ठाकुर जी के दर्शन कराओ, कहा ठीक है गुरुदेव। और भगवान जब प्रकट हुए ना, प्रत्यक्ष हुए, तो भद्रतनु ने कहा कि प्रभु अब हमारे गुरुदेव को भी आपको दर्शन देना पड़ेंगे। उसी समय भगवान ने कहा कि सुनो भद्रतनु, अभी तुम्हारे गुरुदेव को बहुत दिन तपस्या करनी पड़ेगी। तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे हृदय में मुझसे मिलने की और उत्कट उत्कंठा थी, बेचैनी थी, लेकिन ये जो काम प्रतिबंध था ये अवशिष्ट था, और इसके मिटते ही मैं तुम्हें मिल गया। लेकिन तुम्हारे गुरु जी को अभी बहुत दिन तपस्या करनी पड़ेगी। रो दिया भद्रतनु ने, रो दिया, चरणों में आंसू डाल दिए और कहा नहीं भगवान, मेरी प्रसन्नता के लिए आप मेरे गुरु जी को भी दर्शन दो। भगवान के मुंह से निकल गया, जाओ भद्रतनु ले आओ। और भगवान की कृपा से दांत जी महाराज को भी भगवान के दर्शन हो। मेरे कहने का आशय ये है, ये तो कथानक है माताओं बहनों, लेकिन आप श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में दृष्टि डालो। भगवान ने कहा अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग और साधुर्यो सम्मंतव्या सम्यक व्यवस्थितो ही सा। एक बार फिर मैं करबद्ध निवेदन करता हूं, थोड़ा ध्यान को और एकाग्र करो मन को। भगवान ने कहा दुराचारी से दुराचारी, सरस, ये परमात्मा के वचन है, कभी झूठे नहीं होंगे। भगवान ने कहा दुराचारी से दुराचारी, यानी जिसने दुराचार करने में अंग और उपांग बाकी नहीं रखा है, ऐसा सुष्ट दुराचारी वकील साहब, उसके लिए भगवान ने कह दिया ओ भी अगर अनन्य भक्त होकर मेरा भजन करता तो साधुर्यो सम्मंतव्या, उसको साधु मान लो। खुरा नहीं, साधु, दुराचारी से दुराचारी। अब माताओं बहनों भगवान से कोई प्रश्न करे कि भगवान जरा ये बताओ, इसने जिंदगी पाप किया, अन्याय किया, दुराचार किया, व्यभिचार किया, हिंसा की, डकैती डाली, और अब भी ये पूर्व संस्कार बस कभी कभी पाप करता, तो महाराज इसको मैं साधु कैसे मान लूं? विजय जी दिल्ली कहाँ है? विजय जी शालीमार बाग, आगे आ जाओ, आपका स्वास्थ्य करके ठीक करके भेजूंगा, यहां से इधर आओ। विजय जी ध्यान दो, भगवान ने कहा दुराचारी से दुराचारी, और वो भी अगर अनन्य भक्त होकर मेरा भजन करता, तो परमात्मा ने कहा साधुर्यो सम्मंतव्या, उसको साधु मान लेना चाहिए। अब भगवान से माताओं बहनों कोई प्रश्न करे कि प्रभु ये बताओ, इसने जीवन भर पाप किया है, अन्याय किया है, दुराचार किया है, व्यभिचार किया है, हिंसा की है, डकैती डाली है, और अभी ये पूर्व संस्कार बस कभी कभी पाप करता है, तो भगवान इसको मैं साधु कैसे मान लूं? तो अंतिम पद में विजय जी भगवान ने कहा सम्यक व्यवस्थितो ही सा। अब उसने निर्णय कर लिया, चड्डा जी, हे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे भगवान, हे मेरे प्रभु, आज से ये पाप मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा। तो गोस्वामी जी महाराज ने भी संकेत दिया है, जनय अवगुण प्रभु मान न खावो, 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 दीन बंधुवर मृदुल स्वभावो, दीन
तरफ नजर डालो माताओं बहनों। बाबा संदेश दे रहे हैं कि जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान ये नहीं देखते इसने पाप किया कि अन्याय किया कि दुराचार पे विचार किया, हिंसा की कि डकैती डाली, करत सुरति सह बार ये वर्तमान देखते, अब ये क्या चाहता है, अब क्या चाहता है। भगवान वर्तमान देखते हैं अनिल दुबे की, अब ये क्या चाहता है। आप ये हृदय से बात निकाल दो, यहाँ तीर्थ में बैठे बैठे के मैंने पाप किया भीम जी, ये संकल्प करके यहाँ से जाना कि आज से ये पाप मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा। बस इतनी सी बात। लेकिन हाँ, अगर दोबारा आपने कर दिया तो वज्रलेप पाप हो जाएगा, फिर कभी नहीं मिटेगा। आप ये निर्णय कर लो आज से ये पाप मैं दोबारा कभी नहीं करूं। पूरे भूमंडल में मुझे एक नाम बता दो खड़े होकर के, कोई पूरी धरती पर जिसका निर्दोष जीवन, एक नाम बता दो, केवल एक, पूरी धारा पर बता दो जिसका निर्दोष जीवन हो। राम जैसे थोड़ा साफ करो इसको, थोड़ा साफ करो। पूरी धरती में एक नाम बता दो कोई खड़े होकर के जिसका जीवन निर्दोष हो। भगवान को माफ करना ही पड़ता है। आप शास्त्रों में भी दृष्टि डालो और इतिहास के पन्नों में नजर डालो, जितने भी संत हुए, महात्मा हुए, धर्मात्मा हुए, महापुरुष हुए हैं, लक्ष्मीकांत तिवारी भगवान की कृपा से माफ करने से हुए, माफ करने से। आप लौकिक दृष्टि से भी चिंतन करो। जैसे कोई बालक है, अब वो बार बार शैतानी करता है, उछंकलता करता है, मदन जोशी शरारत करता है, और माँ जिस समय कान पकड़ लेती है और छड़ी लेकर सामने खड़ी हो जाती है, शैतानी करेगा तो बच्चा कह देता नहीं मम्मा अब आज से नहीं करूंगा, तो माँ के हाथ की छड़ी छूट गई। एक जन्म की माँ, एक जन्म की जननी है, हाथ की छड़ी छूट गई, हृदय से लगा लेती है अब दोबारा ये काम न करना, हाँ मम्मा अब नहीं करूंगा। एक जन्म की माँ। और अगर कोई सच्चे हृदय से भगवान के सामने नेत्रों से आंसू बहा के कह दे प्रभु आज से ये पाप मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा, तो भगवान ने स्वयं कहा क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वत शांतिम निगच्छति और कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्ता प्रणश्यति। क्षिप्रम इसको कहते हैं। चिरंजीव मेरी तरफ आंखें करो, ये है क्षिप्रम, ये। और किसके लिए कह रहे हैं? दुराचारी से दुराचारी, दुराचारी से दुराचारी के लिए भगवान कह रहे हैं कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, उच्छड़ मात्र में धर्मात्मा हो जाता है। ब्रजमोहन उपाध्याय शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और भगवान के वचन कभी उपाध्याय झूठे नहीं होंगे। क्षिप्रम भवति ये क्यों? इसमें भी एक रहस्य की बात है। माई बाप ध्यान देना, भगवान श्री राघव ने कहा है कोटि विप्रबद, एक नहीं करोड़ों, कोटि विप्रबद लागहि जाहो, कोटि विप्रबद लागहि जाहो, कोटि विप्रबद लागहि जाहो, कोटि विप्रबद लागहि जाहो, आए शरण जाओ नहीं ताहो, 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 सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, 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 जनम कोटियक नासहि तबहि, जनम कोटियक नासहि तबहि, जनम कोटियक नासहि तबहि, जनम कोटियक नासहि तबहि, जनम कोटियक नासहि तबहि। अमित बेटे, ये भगवान राम ने कहा है कोटि विप्रबद लागहि जाहु, आए शरण तजौ नहीं ताहु। भगवान ने कहा करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या करके अगर कोई मेरे चरणों की शरण ले लेता, हे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे भगवान, आपके सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं।
माताएं ध्यान दें। भगवान ने कहा करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या करके, हमारा शास्त्र में प्रकाश देता है नानक जी, ब्राह्मण की हत्या करना महापाप है। वेद व्यास जी महाराज ने, पराशर नंदन व्यास जी महाराज ने 5 महापाप बताए श्रीमद् भागवत महापुराण में। ब्राह्मण की हत्या करना महापाप है, क्योंकि ब्राह्मण चारों वर्णों का गुरु होता, वर्णा नाम ब्राह्मणों गुरु, और ब्राह्मण के द्वारा समाज का बहुत बड़ा मार्गदर्शन होता है। वो समाज का मार्गदर्शक है, समाज का बहुत बड़ा हित होता है, इसलिए ब्राह्मण की हत्या करना महापाप है। हरगोविंद साहब, बहुत पुरानी बात याद आ गई भादरा वाली मुझे आज। मैं जैसे मंच से बोल के उतरा, चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया मुझे और कहा स्वामी जी महाराज आप ये बताओ, आपने ब्राह्मणों को तो आसमान में पहुंचा दिया, लेकिन वर्तमान में ब्राह्मणों की दशा क्या? मैंने कहा क्या दशा? बोले मदिरा पान करने लगे, मांस भक्षण करने लगे, शास्त्र विरुद्ध कर्म करने लगे, लोक मर्यादा के विरुद्ध चलने लगे। मैंने कहा सुनिए, अगर पहले जैसे ब्राह्मण नहीं तो महाराणा प्रताप जैसे क्षत्रिय है क्या? बताना जरा। भामा शाह जैसे वैश्य हैं क्या? रविदास जैसे शूद्र हैं क्या? तो भाई ब्राह्मण को लेके तू मैं क्यों कर रहे हो? ब्राह्मण को लेके तू मैं क्यों कर रहे हो? बताना जरा। सब शांत हो गए। मैंने कहा सुनिए, परमात्मा ने जिसको जितना बड़ा दायित्व दिया है, जिम्मेदारी दी है समाज की, अगर वो निर्वाह नहीं करता उतना बड़ा उसको दोष भी लगेगा। विशाल बेटे, ब्राह्मण के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उपाध्याय जी, इसलिए ब्राह्मण को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। लेकिन वेद व्यास जी महाराज ने लिखा कि ब्राह्मण की हत्या करना महापाप है, मदिरा पान करना महापाप है, ये गुरु पत्नी के साथ गमन करना महापाप है, स्वर्ण आदि बहुमूल्य रत्नों की चोरी करना महापाप, 5वां विश्वासघात करना महापाप। एक बात कह दूं, ये शराब पीने वाला महापापी होता, महापापी। शराब पीने वाला माताओं बहनों महापापी होता, महापापी। उसके हृदय में जितने भी धर्म के अंकुर होते हैं सारे के सारे जल करके नष्ट हो जाते हैं। जैसे चना है, उसको आप अग्नि में डाल दो, भून दो, तो वो खाने के काम तो आ जाएगा उपाध्याय जी, लेकिन आप उससे चना नहीं उगा सकते, क्योंकि उसको आपने भून डाला। ऐसे जो मदिरा पान करता है ना, उसके हृदय में जितने धर्म के अंकुर होते हैं, मातृशक्ति ध्यान दे, वो सारे के सारे जल करके नष्ट हो जाते हैं। शराबी क्या करेगा कि मदिरा पान करने के बाद और घर में जाएगा, और जिस पिता ने कंधे पर बैठा के घुमाया, और जिस बाप ने माई बाप उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिस पिता ने अच्छा भोजन न करके हमको अच्छा भोजन कराया, और जिस बाप ने अच्छे कपड़े न पहन करके हमको अच्छे वस्त्र धारण कराए, और जिस बंदनिया माँ ने 9 महीने तक गर्भ में रखकर ढोया, 9 महीने गर्भ में रखकर ढोया, और प्रसव की पीड़ा बर्दाश्त करके जन्म दिया। मैंने तो बचपन में बूढ़ी बूढ़ी माताओं से साफ शब्दों में सुना है कि जब कोई माँ अपने बेटे को जन्म देती है ना, तो इतना कष्ट होता है, इतना दुख होता है, जैसे 10,000 बिच्छू एक साथ डंक मारे। लेकिन वही बेटा जब बड़ा होकर के और माँ का निरादर करने लगता, माँ की आज्ञा के विरुद्ध चलने लगता, माँ को त्रास देने लगता है, तो माँ एकांत में भगवान से प्रार्थना करती कि प्रभु मुझे जीवन में एक बार जो दुख मिला था ना, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि दोबारा भी मिलेगा। माँ जैसा उपकार करने वाला कोई नहीं, अनिल दुबे कोई है ही नहीं, कोई नहीं। कितना बड़ा उपकार है, 9 महीने गर्भ में रखा। माँ ने हमारा कौन सा काम नहीं किया? सोचो, माँ ने नाई का काम किया, माँ ने बारी का काम किया, माँ ने धोबी का काम किया, माँ ने शिक्षक का काम किया, रमन बेटे मेरे लाल, माँ ने मेहतर का काम किया। हम लोग कहीं भी टट्टी कर देते, कहीं भी उगल देते, लेकिन दीपक बेटे मेरे लाल माँ पीछे पीछे घूमती कि बेटा ये क्या कर रहे हो? और इतना ही नहीं, टट्टी में ऐसे हाथ डाल के लकीरें बनाने लगते, और माँ हाथ पकड़ करके जल से धुल के साड़ी के आंचल से पोंछ के हृदय से लगाती, मेरे लाल ये क्या कर रहे हो? किसका ऐसा हृदय होगा? सोचो आप। जरा सुनाओ तो, सुनिए, सुनो आप लोग, एक एक शब्द प्रदर्शी रखना, सुनिए। मां शब्द आते ही जीवा पर जैसे अमृत आ गया हो।
क्या किया, क्योंकि धर्म के अंकुर सारे जल करके नष्ट हो गए, सब नष्ट हो गए। शास्त्र तो यहां तक कहता है सरस, अगर कोई शराबी का 3 वर्ष संग कर लेगा उसको भी महापाप लगेगा, भले वो शराब न पिए, उसको भी महापाप लगेगा अगर कोई शराबी का संग कर लेगा। और सद्य स्वामी जी महाराज की पुस्तक में मैंने साफ शब्दों में लिखा हुआ पाया है, ब्रजोमान उपाध्याय एक संत ने महाराज जी से कहा कि एक तरफ स्वयं मरी हुई गाय का मांस रखा हो और एक तरफ मदिरा रखी हो तो मांस खा ले, लेकिन मदिरा पान नहीं करना चाहिए। स्वामी जी महाराज ने पूछा कि इतना बड़ा दोष क्यों है मदिरा में, तो उन्होंने कहा कि जब शराब का निर्माण होता है, शराब बनाई जाती है तो लाखों जीवों की हत्या होती है, तब शराब बनती है। महापापी होता है। कितना भी अशुद्ध पात्र हो आप गंगा जी में डाल दो माताओं बहनों, शुद्ध हो जाएगा। लेकिन जिस पात्र में मदिरा है, शराब है, वाइन है, उसको गंगा जी में डालो तो भी शुद्ध नहीं होगा। शास्त्रीय प्रमाण, महापुरुषों के वचन। ये वाइन की बोतलें होती है ना, इनमें कभी सरसों का तेल आदि डाल के माताओं बहनों मत रख देना, वो बिल्कुल अशुद्ध है। तो भगवान कह रहे हैं करोड़ों ब्राह्मणों की, चिरंजीव जी करोड़ों, एक ब्राह्मण की हत्या का महापाप लगता है सज्जनों। लेकिन राघव ने कहा, मेरे राम जी ने कहा, कोटि विप्र बद लागहि जाहु, आए शरण तजो नहीं ताहु। क्यों? उसमें एक रहस्य की बात है। सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, और जन्म कोटि अगना सही तबही। वहां जबही और तबही है शुक्ला जी। ये जीव जैसे भगवान के सन्मुख होगा, इसके करोड़ों जन्मों के पाप स्वतः नष्ट हो जाएंगे। सतीश शर्मा ये चौपाई कितने बार सुनी होगी आपने, लेकिन इधर नजर गई, कभी दृष्टि गई। भगवान कह रहे हैं कोई करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या करके मेरे चरणों की शरण में आ जाए, हे नाथ मैं तो आपका हूं भगवान। तो परमात्मा कह रहे हैं उसका भी मैं त्याग नहीं कर सकता। क्यों? जितने भी पाप और ताप है ना राम कुमार जी, ये सब भगवान की विमुक्ता पर टिके हुए हैं। मैंने सदैव स्वामी जी महाराज से भूपेंद्र बहुत सुंदर धन पाया, बहुत बढ़िया पूंजी है, साधक संभाले। महापुरुष ने कहा कि संसार में 1.5 ही पाप है और 1.5 ही पुण्य है। जीवन में दुर्गुण दुराचार को स्थान देना आधा पाप है, और प्रदीप बेनीवाल जी भगवान से विमुख हो जाना पूरा पाप है, और जीवन में सद्गुण सदाचार को स्थान देना आधा पुण्य है, लेकिन ठाकुर जी के सन्मुख हो जाना पूरा पुण्य है। संसार में 1.5 पाप है, 1.5 ही पुण्य है। जैसे ये जीव भगवान के सन्मुख होगा सज्जनों, इसके करोड़ों जन्मों के पाप स्वतः नष्ट हो जाते हैं, करने नहीं पड़ते। माताओं बहनों, मैं हाथ जोड़ के आप सभी से निवेदन ये करना चाहता हूं, आप स्वयं विचार करो, स्वयं चिंतन करो, स्वयं इस बात पर आप ध्यान दो कि भगवान बलवान है कि पाप बलवान है। कोई बोलो भाई। आप स्वयं कह रहे हो कि भगवान बलवान है, तो फिर पापों की परवाह क्यों करते हो? नानक जी, अगर भगवान हमारे पापों से अटक जाएंगे तो ऐसे भगवान हमें मिल भी जाएंगे तो अजय जिंदल क्या निहाल करेंगे वो? जो परमात्मा हमारे पापों से अटक जाए चड्डा जी, हमें न मिले, ऐसे भगवान हमें मिल भी जाएंगे तो क्या हमें निहाल कर देंगे? एक बात कहूं, सच बात तो ये है, आप लोग मानो चाहे न मानो, मेरा वश नहीं है। मैं तो हृदय से निवेदन करना चाहता हूं तीर्थ में बैठ करके व्यासपीठ के माध्यम से, आप लोग पापी नहीं हो, बिल्कुल नहीं। अगर आप पापी होते तो श्री जगन्नाथपुरी में कैसे आ जाते आप बताओ? आप पापी होते तो इस धाम में आप आ ही नहीं सकते थे। सज्जनों ध्यान देना, आप पापी नहीं हो, बिल्कुल नहीं। आप तीर्थ सेवन करते हो कि नहीं करते हो? गंगा जी में स्नान लड्डा जी करते हो कि नहीं करते हो? आप गीता रामायण का पाठ करते हो कि नहीं करते हो? आप सुंदरकांड का अवलोकन करते हो कि नहीं करते हो? आप भगवान के नाम का संकीर्तन करते हो कि नहीं करते हो? तो फिर आप पापी कहाँ हो? कल्याण जी कहाँ बैठे? कहाँ हो पापी आप बताओ? और एक बात और कह दूं,
अगर आप ऐसा स्वीकार करोगे तुम कि मैं पापी हूं तो बिल्कुल सीधी बात है, आप गीता रामायण के पाठ का, सुंदरकांड के अवलोकन का, गंगा जी के स्नान का, तीर्थ सेवन का और भगवान नाम संकीर्तन का, इसका निरादर कर रहे हो, अपमान कर रहे हो, माई बाप अपमान। एक बात कहूं, आप लोग जैसे ही कमरे से निकलते हो, ध्यान दे के सुनना, आप जैसे ही कमरे से निकलते हो इस भावना से निकलते हो कि चलो अब हॉल में चलता हूं और भगवान की चर्चा सुनूंगा, परमात्मा की चर्चा सुनूंगा। मैंने महापुरुषों से साफ शब्दों में सुना है, ब्रजमोहन उपाध्याय, आपके हृदय में ये भाव आया घर से निकलते कि चलो भगवान की कथा सुने, अब सत्संग सुनने के लिए चले। जैसे ही कमरे से निकलते हो इस भावना से कि जा करके सत्संग स्थल पर भगवान की चर्चा सुनूंगा, आपके हृदय में भगवान विराजित हो जाएंगे, वो हृदय को रूंध लेते हैं। आप कहां हो पापी भाई? ये हृदय से बात निकालो कि मैं पापी हूं। आप बिल्कुल पापी नहीं हो। मैं तो यहां तक निवेदन कर देना चाहता हूं, सावधानी से सुनना, अच्छे संतों का, जीवन मुक्त महापुरुषों का और माताओं बहनों भजन ध्यान करने वालों का और सत्संग करने वालों का दर्शन करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। सत्संग करने वाले, लेकिन सत्संग करने वालों का संत दर्श जिम पात कटरई, संतों का दर्शन करने मात्र से पापों का नाश हो जाता है। लेकिन जीवन मुक्त महापुरुष जो भगवत प्राप्त महापुरुष है ना, उनका दर्शन करने से माताओं बहनों मैं सच कहता हूं पापों का नाश हो जाता है। और एक भी लक्षण बात पर और दृष्टि डालना सरस, ये मल तो बाद में आया है, अमल हम पहले हैं। पहले ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि, 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 चेतन अमर सहज सुख राशि। चेतन अमर सहज सुख राशि। ये मल बाद में आया। मेरे बेटे गोस्वामी जी महाराज की लेखनी संदेश दे रही है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमल, अमल हम पहले हैं सतीश शर्मा, अमल बाद में आया है। लेकिन एक बात कहूं, जैसे आपने पूर्व में कोई पाप किया है, सज्जनों ध्यान देना, और उसकी याद आ जाती है, आपको स्मरण हो जाता है, और सुदेश शास्त्री उसमें अगर आप रमण करने लगे, उसका सुख लेने लगे, तो याद रखना वो पाप नया हो जाए। साधक ध्यान दें, आपने पूर्व में कोई पाप किया है और अचानक उसकी याद आ गई और उसमें आप सुख लेने लगे, तो माताओं बहनों वो नया हो जाएगा। तो उस समय क्या करे? महापुरुषों ने प्रकाश दिया, उस समय भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ बचाओ, प्रभु बचाओ, बचाओ मेरे नाथ बचाओ। ये उपाय बताया महापुरुषों ने। अगर पूर्व पाप का कभी स्मरण हो आवे ना, जो पूर्व कृत पाप है ना, अगर उसका स्मरण हो आवे तो उस समय भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ बचाओ प्रभु। कैसे? एक संत थे और वो व्यासपीठ पर बैठे प्रवचन कर रहे थे और किसी सुदर्शन महिला की तरफ उनकी दृष्टि चली गई नानक जी, और जैसे सुदर्शन महिला को देखा मन में विकार पैदा हुआ। जब मन में विकार पैदा हुआ तो चिल्ला पड़े, चोर चोर चोर। लोगों ने कहा महाराज कहाँ चोर? बोले वो तो चला गया, वो चला गया। ये उपाय है। ये संतों ने रास्ता बता दिया कि अगर पूर्वकृत कोई पाप आपके स्मरण में आ जाए, उस समय भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ बचाओ प्रभु। और एक बात और कहूं, अगर अचानक भगवान की याद आ जाए, भीमसेन, अगर कभी कन्हैया की अचानक याद आ जाए, तो समझ लेना इस समय ठाकुर जी हमें याद कर रहे हैं, हमें याद कर रहे हैं भगवान।
भगवान हमें याद कर रहे हैं। चिरंजीव जी मैं सच कहता हूं, मानो चाहे ना मानो, हम भगवान को भूल गए हैं, भगवान हमें नहीं भूले। हम जगत में आकर के संसार में लग गए और मदन जोशी परमात्मा को भूल गए, अपने असली माँ बाप को भूल गए, लेकिन भगवान हमें नहीं भूले। आप सांसारिक दृष्टि से रमन बेटे याद करना, इस पर भी दृष्टि डालना। जैसे कोई माँ है और वो गृह कार्य में संलग्न होती और अचानक रात में याद आ जाती कि ओहो आज मुन्ना ने दूध तो पिया ही नहीं। सारा काम करेगी, इसके बाद दूध को गर्म कर लेगी और गर्म करने के बाद सज्जों नीचे उतार कर ठंडा कर लेती है और उंगली डाल के देख लेती कहीं ज्यादा गर्म तो नहीं है, और ले जा करके गिलास दूध का बच्चे के सामने खड़ी हो जाती है और बालक से कहती है लल्ला उठ ले दूध पी ले, और ऐसे हाथ लगा देती पीठ में। ब्रजमोहन बालक आधा उठ के बैठ गया, माँ ने दूध का गिलास लगा दिया, गट 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 पी लिया। बालक भूल गया लेकिन माँ नहीं भूली। विजय जी ऐसे हम भगवान को भूल गए। हम यहाँ भोग संग्रह में लग गए और परमात्मा को, अपने असली माता पिता को भूल गए, लेकिन ठाकुर जी हमें नहीं भूले हैं, भगवान हमें नहीं भूले हैं बेनीवाल जी। इसलिए अचानक कभी भगवान की याद आ जाए, बिल्कुल सीधी बात है, परमात्मा हमें याद कर रहे हैं। उस समय क्या करो? उस समय सब काम छोड़ दो, सब काम बिगड़ जाए तो बिगड़ जाने, उस समय भगवान को याद करो। उस समय शिवम बेटे परमात्मा का स्मरण करो, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो जाएगी, आध्यात्मिक उन्नति। तो मैं तो निवेदन ये करना चाहता हूं समय अभाववश कि हमें अपने पापों की तरफ दृष्टि नहीं रखनी है, हमें तो भगवान के स्वभाव की तरफ नजर रखनी है, स्वभाव। और जब भी हमारा कल्याण होगा, उद्धार होगा, सोनी जी भगवान की कृपा से होगा। और भगवान के स्वभाव की तरफ जिसकी नजर चली जाती है ना, वो तो निहाल हो जाता, निहाल। एक बार ब्रह्मलीन सदस्य श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार से और लक्ष्मीकांत तिवारी किसी साधक ने कह दिया कि महाराज भगवान के चरणों का प्रेम जल्दी से जल्दी कैसे मिले। आंखें नम हो गई भाई जी के और मुंह से निकला उमा राम स्वभाव जय जाना। से आंसू बह चले हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के माताओं बहनों, और मुंह से निकला उमा राम स्वभाव जय जाए, ताहि भजन तजी भावना। जिसके परमात्मा के स्वभाव की तरफ दृष्टि चली जाएगी ना, वो तो ब्रजमोहन उपाध्याय सच्चे हृदय से परमात्मा में ही लग जाएगा। और मैं श्री राम कथा कहने के लिए नहीं आया हूं इस धरा पर, मैं तो निवेदन ये करना चाहता हूं भगवान का स्वभाव कैसा है। बोलो चिरंजीव जी किसका स्वभाव बताऊं? राम जी का बताऊं कि कन्हैया का बताऊं कि भगवान विष्णु का बताऊं, किसका बताऊं? सुनो राम जी का स्वभाव। सुग्रीव और राम जी की मैत्री हुई और भगवान श्री राम ने सुग्रीव से कहा जाओ भैया से युद्ध करो बाली से। और जिस समय युद्ध होने लगा तो बाबा ने संकेत दे दिया, बहुचल बल सुग्रीव करी हमारा भय माने, हमारा बाली राम तब हृदय मांझ सरदार। सर्वज्ञ परमात्मा समझ गए कि ये मेरा मित्र सुग्रीव है ना, ये भयभीत हो गया कि भैया से विजयी नहीं हो पाऊंगा।
मारा बाली राम तब जय मांझ सरतान। और जैसे बाण का प्रहार किया और वकील साहब जमीन में गिर पड़ा और सामने नेत्र गए तो क्या देखा राघव। और जैसे रघुनाथ जी के दर्शन किए तो मन में भाव पैदा हुआ कि इनको समदर्शी कहा गया है और इन्होंने मेरे ऊपर ऐसे प्रहार किया जैसे कोई शिकारी अपने शिकार के ऊपर बाण चलाता है। मुंह से निकल गया, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। अब कुन कवन नाथ मोहि मारा, 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 अब कुन कवन नाथ मोहि मारा। अब कुन कवन नाथ मोहि मारा। अमित बेटे मेरे लाल, बाली ने प्रश्न कर दिया राघव से, भगवान जी बताओ आप समदर्शी हो, आपको समदर्शी कहा गया है और आपने मेरे ऊपर ऐसे बाण का प्रहार किया जैसे कोई शिकारी अपने शिकार के ऊपर बाण चलाता है। हम दोनों एक ही माँ की पवित्र कोख में स्थान पाकर वसुंधरा पर सांस ले रहे हैं और आप समदर्शी कहलाते हो। आपके लिए मैं बैरी हो गया, मैं दुश्मन हो गया, सुग्रीव आपका सखा हो गया, मित्र हो गया। मैंने कौन सा अपराध किया, आपने मेरे ऊपर बाण का प्रहार क्यों किया? सद्य स्वामी जी महाराज विजय जी कभी कभी जब मस्ती में होते, आनंद में होते ना, तो कह देते इसका जवाब राम जी के पास था नहीं, लेकिन भगवान ने बाली के जीवन की एक गलती पकड़ी, समाज के सामने रख दिया, प्रकाश दे दिया। अनुज बधु, एक एक चौपाई मंत्र है लक्ष्मीकांत तिवारी। अनुज बधु भगनी सुत नारी, 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 सुन सट कन्या समय जारी, सुन सट मूर्ख कहेंगे, समय जारी, सुन सट कन्या समय जारी, सुन सट कन्या समय जारी, नहीं कुदृष्टि लोक जोए, नहीं दृष्टि लोक जोई, नहीं कुदृष्टि लोक जोए, नहीं दृष्टि लोक जोई, ताई बधे कछु पाप न होए, ताहि बधे कछु पाप न होई, ताहि बधे कछु पाप न होए, ताहि बधे कछु पाप न होई, ताहि बधे कछु पाप न होए। बेटा अमित, कभी कभी रामचरितमानस में भी मेरे लाल नजर डालो। भगवान ने कहा अनुज बधु भगनी सुत नारी, असुन सट कन्या समय चारी। सट मूर्ख कहीं के, सट शब्द का प्रयोग किया है भगवान ने। मूर्ख कहीं के इन्हीं कुदृष्टि विलोकई जोई, ताई बधे कछु पाप न होई। जो इनके ऊपर कुदृष्टि डालता उसको मारने में कोई पाप नहीं है। लेकिन सज्जनों, बाली ने उस समय एक ऐसी विलक्षण बात कह दी, नानक जी ऐसी विलक्षण बात कि भगवान पानी पानी हो गए। कहाँ तो कह रहे हैं मूर्ख कहीं के, सठ दुष्ट।
एक बात कह दी, एक बात ध्यान देना, राघव का स्वभाव। एक बात केवल बाली के मुंह से निकल गई, सुनाऊ राम स्वामी सन चली न चातुरी मोरी, और प्रभु अजहूं मैं पापी अंत काल गति को। बाली के जीवन में निराभिमानता आ गई राजपाल जी, और आंखों में आंसू आ गए बाली के, और मुंह से निकला कि प्रभु आप मेरे स्वामी हो भगवान, और आपके सामने मेरी चतुराई नहीं चलेगी। राघव का स्वभाव, प्रभु आपके सामने मेरी चतुराई नहीं चलेगी, आप मेरे स्वामी हो। प्रभु अजहूं मैं पापी, भगवान जरा ये बताओ क्या मैं आज भी पापी हूं? अंत काल गति तोड़, आपके चरणों में पड़ा। बस सुनत राम यति कोमल स्वभाव है। शरद भगवान ने बाली के सिर पर हाथ घुमा दिया। कहां कह रहे थे सट? कौन ऐसा दयालु होगा चड्ढा जी, कौन ऐसा कृपालु होगा? मैंने सुबह निवेदन किया था, भगवान जैसा दयालु संसार में कोई है ही नहीं, कोई नहीं है माताओं बहनों, भगवान जैसा दयालु संसार में कोई है ही नहीं। परमात्मा में तीन बातें हैं, भगवान सर्वज्ञ हैं, प्रभु दयालु हैं और परमात्मा समर्थ। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ में इस पावन धरा पर कहना पड़ रहा है, ऐसे सर्वज्ञ जो परमात्मा सर्वज्ञ हैं और माई बाप मेरे दुखों को भली बात जानते हैं और वो दयालु है, हमारे दुखों को देखकर ब्रजमोहन उपाध्याय करुणित हो जाते हैं और कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था, भगवान सर्व समर्थ हैं। लेकिन ऐसे सर्वज्ञ दयालु और सर्व समर्थ परमात्मा के रहते हो हम लोग दुख पा रहे हैं। केवल अपना प्रमाद, केवल अपना प्रमाद और कुछ नहीं, केवल अपना प्रमाद। अगर हम संसार से विमुख होकर के और अपने ठाकुर के सन्मुख हो जाएं, भगवान के सन्मुख हो जाएं, माताओं बहनों, मैं सच कहता हूं तीर्थ में बैठ करके आपका जीवन धन्य हो जाए, निहाल हो जाओ निहाल। चाहे जितना पाप किया हो सन्मुख होए जीव मोई जब ही और जन्म कोटि अगनासई तब, जब ही और तब ही है, विलंब का कोई स्थान ही नहीं। भगवान का स्वभाव। श्री भरत जी महाराज जिस समय राघव से मिलने के लिए चलने लगे ना, रास्ते में विचार करने लगे मेरी माँ ने ये क्या कर डाला, प्रभु को भैया को वन भेज दिया, पीछे की तरफ कदम, और जैसे अपने कर्मों की तरफ दृष्टि गई ठहर गए। लेकिन जब समझे रघुनाथ
की तरफ अमित बेटे नजर गई। जब समुझत रघुनाथ सुभा तब पथ परत उताइल पाँव। जल्दी जल्दी चलने लगे। क्यों? हृदय में यह भाव पैदा हो गया कि मेरे भैया का स्वभाव ऐसा है कि जिस समय मैं प्रभु के चरणों में जाके खड़ा होऊंगा ना, तो भगवान हमें हृदय से लगा लेंगे कि मेरा प्यारा भरत आ गया, मेरा भैया आ गया, मेरा भरत आ गया। तब पथ परत उताइल पाँव। जल्दी जल्दी चलने लगे। स्वभाव, कर्मों की तरफ नजर नहीं। अगर हम अपने कर्मों की तरफ दृष्टि रखेंगे, माई बाप किसी जन्म में कल्याण नहीं होगा, किसी जन्म में कल्याण नहीं होगा। भगवान के लिए आप नाम जप करना, कीर्तन करना, स्वाध्याय करना, तीर्थ सेवन करना, लेकिन नजर हमारी हमेशा भगवान के स्वभाव की तरफ रहनी चाहिए। स्वभाव। प्रदीप जी, बेनीवाल जी, मैं तो सच कहता हूं, अगर हिम्मत कर लो ना, इसी जन्म में कल्याण है। इसी जन्म, केवल हिम्मत कर लो, हिम्मत। इसी जन्म में कल्याण, इसी जन्म, चाहे जितना पाप किया। अभी आप सुनो, बीच में बोलना मत। रूम नंबर मेरा क्या है? मैं तो रूम नंबर भी अपना नहीं जानता। बस उधर ही आ जाना, जिसको अगर कुछ कोई प्रश्न करना हो आ जाना। केवल हिम्मत कर लो, हिम्मत हिम्मत हिम्मत, लगन अपने हृदय में पैदा कर लो। मुझे ठाकुर जी से मिलना, चाहे जितना पाप आपने किया वो ठाकुर जी मिल जाएंगे। और मैं तो सच कहता हूँ, माई बाप भगवान तो इंतजार कर रहे हैं, इंतजार हाथ पसारे। मैंने जीवन मुक्त महापुरुषों से सुना है कि जब से ये जीव परमात्मा से विमुख हुआ है ना बेनीवाल जी, भगवान हाथ पसारे इंतजार कर रहे हैं, इंतजार, ये जीव मेरे पास आ जाए। आप लौकिक दृष्टि से भी विचार करो भवानी सिंह जी, अगर किसी माँ का बेटा खो जाता है, उस माँ की क्या दशा होती है? सोचो, किसी माँ का बच्चा अगर खो जाए तो जरा विचार करो निरंजन बेटे, उस जननी की, उस माँ की क्या दशा होती है। आप संसार में भी नजर डाल लो, जैसे कोई माँ है और उसका बेटा है, वो किसी दूसरे प्रदेश में नौकरी कर रहा है, विदेश में नौकरी कर रहा है, और जब होली, दिवाली और दशहरे का पवित्र त्योहार आता है ना, माँ का हृदय हमेशा करुणा से ग्रस्त हो जाता है। आंखों में आंसू आ जाते हैं और बार बार साड़ी के दामन से आंखों के आंसुओं को पोंछती है। और पड़ोसी कोई माता बहन आकर अगर पूछ देती है कि जरा ये बताओ आज तुमने घर में क्या बनाया है, दूसरी तरफ नेत्र करके साड़ी के दामन से पोंछ के एक ही बात कहेगी, क्या बनाऊं, घर में बेटा नहीं। एक जन्म की मां, एक जन्म रो देती है, क्या बनाऊं, बेटा घर में नहीं। भगवान हाथ पसारे इंतजार कर रहे हैं कि जीव मेरे पास आ जाए, लेकिन हमारी ये दशा हो रही है। प्रमोद जी ध्यान देना, ये हमारी दशा है। एक बार राजस्थान की धरती की चर्चा कर रहा हूँ। एक बार एक माँ और बेटे शयन कर रहे थे और बेटा जब गाड़ी नींद में चला गया तो माँ ने विचार किया बच्चा सो रहा है, चलो जल भर के लाती हूँ। अमित बेटे ध्यान देना। और माँ 2 घड़े घर से लेकर के जल भरने के लिए चली गई और जल भर करके जब वापस आने लगी तो बालक की नींद खुल गई और बालक की नींद भंग हो गई। तो चारों तरफ नजर डाली तो देखा कि मेरी माँ नहीं है, तो व्याकुल हो गया। और उसने क्या किया, ब्रजमोहन उपाध्याय जमीन में कदम रख दिया। राजस्थान की धरती रेत जल रहा था, गर्मी का महीना था। माँ की नजर पड़ी तो बेचैन हो गई, विकल हो गई, ये क्या हुआ? अभी तो ये सो रहा था और इसको तो वहीं रुक जाना चाहिए, मैं तो आ ही रही हूँ। लेकिन माताओं बहनों, बालक जा करके माँ के पास खड़ा हो गया तो माँ के मुंह से निकला कि बेटा तुम एक काम करो, हाथ थोड़ा ऊंचा कर दो और मेरे सिर पर 2 घड़े रखे जल से भरे हुए, थोड़ा हाथ ऊंचा कर दो, मैं तुम्हें गोद में ले लूं, घर ले चलूं। लेकिन बालक ने माँ की तो बात लक्ष्मी तिवारी सुनी नहीं, लोटपोट हो गया। हमारी भी यही दशा है लक्ष्मी, हम लोटपोट हो रहे हैं, हम लोटपोट हो रहे हैं। अब माँ ने विचार किया, अभी इसके कदम जल रहे थे, पैर जल रहे, तो अब पूरा बदन जलने लगा और माँ भी आगे आगे चल देती है, बच्चा पीछे पीछे रोता हुआ चल देता है। महापुरुषों ने प्रकाश दिया कि दरिया दूषण दास में और नहीं राम में दोष, और जन चाले एक पावड़ो तो हरि चाले 100 कोस तैयार आने के लिए, 100 कोस तैयार है आने के लिए। सज्जनों, केवल हमारा एक कदम बढ़ जाए, हम भगवान के सन्मुख हो जाएं। प्रदीप बेनीवाल जी, हे नाथ मैं तो आपका, बस इतनी। अब हम कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, मोही हैं, जैसे भी हैं, मेरे नाथ मैं तो आपका हूं। सच्चे हृदय से एक बार कह दो कि हे नाथ, हे मेरे स्वामी, हम कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, मोही हैं, जैसे भी हैं, हम तो आपके।
भीमसेन जरा खड़े होना। एक सपूत होता है और एक कपूत होता है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं इस तीर्थ में कि क्या कपूत पूत नहीं होता? बोलो। एक सपूत होता है और एक कपूत होता। मैं आपसे ही जानना चाहता हूं क्या कपूत पूत नहीं होता? तो अब हम चाहे सपूत हों चाहे कपूत हों, पूत तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी। स्वभाव की तरफ दृष्टि रखो माई बाप। परमात्मा हाथ पसारे इंतजार कर रहे हैं गोद में लेने के लिए। ये जितना भी विलंब है, देरी है, सब हमारी तरफ से। आवाज श्री जगन्नाथ जी भगवान से सब लोग हृदय से प्रार्थना करो। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो।
मंदिर की छवि को बसा लीजिए और ये हृदय में भाव पैदा कर लीजिए कि मैं ठाकुर जी के सामने से जगन्नाथ जी महाराज के सामने ही खड़ा हूँ। वो झांकी अपने अपने मन में पहले आप लोग ले आओ और इसके बाद प्रार्थना करो। मैंने सुना है तुम